नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं अनेक प्रकार की परीक्षाओं की। जैसे हमने जो है अपने जो तैयारी करवाने के लिए जैसे फूड इंस्पेक्टर वालों को जो बोला था, उनके हिसाब से हमने सिलेबस के अनुसार तो पूरा तैयारी करवाया था। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस से बाहर के भी आ गए थे, परंतु कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कुछ कुछ को बनाया जा सकता था हल्का सा ध्यान में रखकर। और कुछ चीजें हैं जो छोड़ने के लिए होती है, आप पूरा 50 में 50 बना लो ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा सा कई बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, उसको आप छोड़ के चलेंगे। बाकी जितने क्वेश्चन आए थे उसमें से अधिनियम वाले पार्ट को पकड़ते हैं हम। वो जो भाग 2 वाला पार्ट था उसका मैं पहले जो है एक मॉडल आंसर लेके आई हूं, तो ये मॉडल आंसर को आप अंत तक देखिएगा, आपको मिल जाएगा। सेट बी का है, परंतु सभी क्वेश्चन जो है सारे सेट में एक बराबर होते हैं, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से मिला के अपना आंसर लगा सकते हैं। लगभग ऑथेंटिक आंसर ही होंगे जो मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। और बिल्कुल इसके लिए आप लाइक कर दीजिएगा, अंत में कमेंट करके भी बताइएगा क्या आपको हमारी क्लासेस का फायदा हुआ, और उसके साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी है। चलिए 151 नंबर के क्वेश्चन से पकड़ते हैं। वर्तमान खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से धान खरीदी कंप्यूटरीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कितना धान खरीदा गया है? तो कंप्यूटरीकरण व्यवस्था के अंतर्गत 2020-21 का बात किया था, तो इसमें याद रखिएगा भले 2311 के लगभग जो है धान खरीदी केंद्र थे, लेकिन कंप्यूटरीकृत व्यवस्था में 2310 ये आंकड़ा लेना है। ये पेज नंबर 77 जो है इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। टेलीग्राम में मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट्स के लिए जुड़ा करो, उसमें मैंने सारी चीजें, प्रतिवेदन भी भेजा था, इकोनॉमिक सर्वे भी भेजा था, सारी छोटी छोटी चीजें भेजी थी जहां से ये कवर किया जा सके। तो वहां पे आप मैंने बोला भी था कि दोनों को कंपेयर करके पढ़ना, तो वहां पे आपको मिल जाएगा ये। उसके बाद 152 नंबर का क्वेश्चन है कि इस राज्य में कितने राशन कार्ड धारियों को उनकी पात्रता के अनुसार प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन सामग्रियों का वितरण किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से लिया जा सकता है। इसमें जो है मेंशन नहीं किया है किसके अनुसार, तो आप जो हो मान लो ले लेते हो 67.11 लाख इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, परंतु प्रतिवेदन 1 जनवरी 2021 की स्थिति की बात करता है, वहां पे आता है 67.24 के आसपास, तो 67-24-916 कुछ राशन कार्ड है। तो अभी किसके बेस पे लेगा ये कहना तो उचित नहीं होगा, अभी पहले देखते हैं, मॉडल आंसर आने दीजिए। पर इकोनॉमिक सर्वे का अगर डाटा उठाता है तो ये डेटा को लेगा। तो मैंने दोनों डेटा ही बताया था, पहली बार में बताया था जब मैंने वर्तमान का, और फिर नेक्स्ट वीडियो जब डाला था तो उसमें बताया भी था 67.11 भी सही है, पर इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। तो दोनों में से जो है अभी इनमें कोई नहीं लेता है, किसको लेता है देख के वहां पे पता चलेगा जब आंसर आएगा। तो अभी फिलहाल 67.11 को ध्यान रखिएगा, और मैं दोनों डेटा बता दिया है। 153 नंबर का क्वेश्चन को अभी छोड़ के रखिएगा क्योंकि 76% को कवर करता है, पर यहाँ पे अभी ना हम लोग इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आधार पे वो भी प्रति सदस्य 5 किलो वाले को बात किया है, तो इसको मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के चल रही हूँ अभी। 154 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण करने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसमें याद रखिएगा सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, प्रतिवेदन में भी पढ़ सकते हो आप, जहां पे जन भागीदारी वगैरह दिया है ना, वहां पे बताया है। ई गवर्नेंस, मंथन, इंडिया अवार्ड, प्रधानमंत्री पुरस्कार, ये सारे ही प्राप्त हुए हैं उसको। उसके अलावा जो है 155 नंबर का जो क्वेश्चन है ये जो है रद्द होगा, क्यों होगा समझ लीजिए। 21-22 के अनुसार धान ए ग्रेड का मूल्य पूछा था, समर्थन मूल्य जबकि ग्रेड ए का 1960 है और सामान्य का 1940 है। अब आप तुक्का मारने के लिए किसी को भी मार दो, बात अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है विलोपित होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन क्या होगा, विलोपित होगा, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 156 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम का कार्यालय होगा। जब जिला फोरम होता है, जिला के अंतर्गत कहीं पे भी कर दिया जाता है, परंतु मेन प्रेफरेंस होता है जिला में ही किया जाए, तो जिला मुख्यालय आप लोगे। उसके अलावा 157 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? संरक्षण अधिनियम जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है सबसे पहले 1986 में आया था, फिर 1993 और 2002 में भी संशोधन किए गए, और अंतिम रूप से संशोधन 2019 में किया गया था। चूंकि ये क्वेश्चन जो है पुराना पूरा पूछा हुआ है, 2019 वाला को जो अधिनियम को नहीं छुआ है, तो आप इसको 2002 को लीजिएगा क्योंकि इसमें 1993 तो डेटा नहीं दिया है, 2002 दूसरी बार जो संशोधन हुआ था, तो उसको आप ले सकते हो। 158 नंबर का क्वेश्चन था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, पुराना वाला को पूछ दिया था, सिलेबस में मेंशन नहीं किया था, तो हम लोग भी जो क्लास में है इसको छोड़ दिए थे, क्लास में नहीं करा पाए थे, और अगर हम लोग के पास टाइम रहता तो हम पुराने को भी करा ही देते, ऐसा था हमारा। पर 2019 का हम लोग ने सोच के रखा था, पर ये 86 पुराना वाला थोड़ा चकमा दे दिया, तो इसके लिए थोड़ी सी गलती तो यहाँ पे था हम लोग कभी कि हम लोग भी नहीं करा पाए। और उसके अलावा ये भी था, मैंने बोला भी था कि बच्चे लोग को कि आप लोग पुराना अपना देखते रहना, इसके लिए कुछ कुछ तो मैंने भेज भी दिया था कि आप देख लीजिएगा करके, पर सूचना की तामीली अभी इसमें धारा में है, जिसको धारा एकदम रटा रटा याद हो जाता है उसको पता चल गया होगा, धारा 28 का क है। वैसे धारा जल्दी याद नहीं होते, प्रावधान याद कर लो, वो बहुत ज्यादा रहता है, प्रावधान अगर अच्छे से याद है तो क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। 159 नंबर के क्वेश्चन था, व्यर्थ या तंग करने वाले फरियादों पे कितना हर्जाना वसूला जाएगा? अगर आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को ही देखोगे तो 10,000 रुपए उसमें बताता है कि अगर तंग किया तो 10,000 रुपए वसूलेगा, और वो 1986 वाला देखोगे तो आपको मिल जाएगा।
160 नंबर का क्वेश्चन था, जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग आदेश का अनुपालन न करे तो व्यक्ति को कैसे आदेश दिया जा सकता है। तो आपको मैंने बताया था संपत्ति कुर्क करने बेचने वाला बात नहीं बोलता, जुर्माना लगाता है, ये पढ़ाया भी है, तो उसमें से आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जिसका अगर प्रावधान आपको याद हो ना, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम चाहे 86 हो चाहे 19 लगभग सेम था। 2-4 पॉइंट ये है जो चेंज किया गया था, और चेंज जो किया गया था उसको तो अलग से मैंने करवा ही दिया था, तो वहां से आप लगा सकते थे। वैसे 10,000 रुपए आपको वहां से कर लेना था। उसके अलावा आपका इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो है कीमत पर सामान्य परिवार में चावल दिया जाता है, तो ये पढ़ा हुआ है सबको, 10 रुपए प्रति किलो चावल है ना। लगभग जो है मैं 75%, देखो कुछ क्वेश्चन को अगर छोड़ दूं तो मैं नहीं मानती उस चीज को, लगभग 75% से ज्यादा क्वेश्चन जो है ना, जो यूट्यूब पे क्लासेस करवाई गई थी वो अधिनियम वगैरह की, उसी में से आ गया था। कुछ टाइम सीक्यू में से आ गया था, जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन है, या आपका बाकी सीजी का हो गया, या बाकी चीजों का जैसे कई क्वेश्चन फंस गए थे, तो उसको नहीं ले रही हूं मैं। अधिनियम जिसका हम लोग जो है 1 हफ्ते में जो करवाए थे उसकी बात कर रही हूँ, तो लगभग 75% क्वेश्चन ऐसे थे जो इसी में से फंस गए थे, तो ऐसा मान के चलते हैं, है ना, कुछ को छोड़ के दिया जाए तो। चलिए, इस राज्य में नवंबर 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली में के अंतर्गत जो है कितने उचित मूल्य दुकानें संचालित है, तो ये याद रखिएगा 12,451। ईसीएस का डेटा है, ईसीएस भी टेलीग्राम में पड़ा हुआ था, जो खाद्य विभाग का अलग से ही मैंने उठा के दे दिया था आप लोग को। इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो मैंने बताया भी था कि निर्माण जो है दिसंबर 2012 में आता है। उसके बाद ये अगर पूर्ण रूप से पारित कब हुआ, तो 2013 18 जनवरी 9 को जो है राज्यपाल का साइन हुआ, 18 जनवरी को यह लागू हो गया था, तो 18 जनवरी 2013 में लागू हुआ था, लेकिन निर्माण 2012, तो वहां पे से लोग आप सेट बी का है, पर आपके में सारे क्वेश्चन सभी के में सेम है, तो वहां से आप क्वेश्चनों को मिला लीजिएगा। उसके लिए 164, इस राज्य में अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र में किस प्रकार के परिवारों को प्रति परिवार 2 किलो चना प्रति माह दिया जाता है। बार बार बताया था मैंने, अंत्योदय और प्राथमिकता ये दोनों में ही है, क्योंकि चूंकि परिवार पूछा है ना, परिवार वाला बात किया है, तो अंत्योदय प्राथमिकता में 2 किलो चना दिया जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था ना, कितने प्रकार के परिवार आते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, तो परिवार जब बोलता है तो 3 ही रहते हैं, अंत्योदय, प्राथमिकता और सामान्य। तो चना वाला जो है ना, अंत्योदय प्राथमिकता वाले परिवार को ही है। अगर राशन कार्ड भले 6 प्रकार के हो, पर परिवार जो है 3 ही प्रकार लेता है, तो आंसर सही होगा 1 और 2। उसके बाद 165 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सेम ऐसे ही कुछ था, गुड़ वाला था। तो गुड़ आपको पता है 17 रुपए प्रति किलो की दर से बस्तर संभाग में बेचा जाता है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी बताया था, सामान्य को छोड़कर सभी कार्ड में मिलता है, तो सारे कार्ड में आप लोगे इसको, गुड़ जो है 2 किलो दिया जाता है। तो ये ट्रिक जो है आपको अगर किसी को याद रहा होगा तो काम बन जाता है। रेगुलर इसलिए बोलती हूँ, क्लास अटेंड करना जरूरी है। चलिए, 166 नंबर का क्वेश्चन है, 2020-21 किस स्थिति तक धान खरीदी की गई, तो ये आपको जो है वन लाइनर में ही तुरंत करवा दिया गया था। 7 फरवरी आपको बताया भी गया था कि एक हफ्ता जो है बढ़ा था करके, तो ये क्वेश्चन था। 167 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव प्रारंभ किए गए हैं, पहले भी पढ़ाया जा चुका है, एमसीक्यू वगैरह में भी पूछा जा चुका है, फरवरी 2008। जिन लोग देखे होंगे उनका बहुत अच्छे से जल्दी से बना होगा। 168 नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता एवं जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए कॉल सेंटर की व्यवस्था कब से की गई है, तो जनवरी 2008 में कॉल सेंटर किया गया था। तो इसमें जो है कॉल सेंटर वाली व्यवस्था जो है बताई गई है, आप लोग को पढ़ाया दिया गया था, इसके लिए भी जन भागीदारी वगैरह सब चीज पढ़ाया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकरण तो 2007 से शुरू हुआ था, 2007-8 आता है, 2007 में शुरू हुआ था। उसके अलावा 170 का क्वेश्चन है, इस राज्य में कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों को खाद्य संचालनालय द्वारा खाद्य वितरण का आवंटन किस माह से किया जा रहा है, तो अगर कंप्यूटर के माध्यम से बोलोगे तो जनवरी 2008, ये याद रखिएगा, ये भी करवाया गया था आप लोग को। उसके अलावा प्रारंभिक तौर पर कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए कौन से लैंग्वेज का यूज किया जाता है, इसमें अगर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सर्वप्रथम असेंबली का यूज किया था। इससे पहले भी एक था पर उसको नहीं माना गया था, असेंबली था 1947 में लगभग आया था, कोबोल जो है 1959 में आया था, बेसिक लगभग 1764 में आया था, तो आंसर सही असेंबली लैंग्वेज होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 172 में है, डाटा एवं प्रोग्राम संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है, तो तुरंत संग्रहित मेन मेमोरी यानी कि आपका रैम में जो है संग्रहित होते रहते हैं, जिसको प्रोसेसर जो है यूज करते रहता है। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है पूछा गया, बार बार ये क्वेश्चन आप लोग को मतलब दिया जाता है, जिसमें आपको प्रिंटर, प्लॉटर, फ्लैक्स मशीन, आपको पता होगा ये सारी चीजें बाहर निकालने प्रिंट वाले के लिए रहता है। लेकिन बार कोड रीडर, आप खुद सोचो, बार कोड तो बाहर छपा हुआ है, उसको टुच से मार रहे हो तो अंदर क्या जा रहा है, वो इनपुट हो रहा है, तो बार कोड
रीडर क्या है? एक इनपुट डिवाइस। एकदम इजी क्वेश्चन था ये। अधिनियम वगैरह वाले क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं थे, लेकिन कुछ धाराओं वाराओं को छोड़ दिया जाए तो उस क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं बने तो छोड़ दो, ज्यादा बेटर रहता है। 174 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क से साझा संसाधन कौन सा है? इसको बार बार अगर दिमाग में सोचोगे, कीबोर्ड तो हो नहीं सकता, स्पीकर भी नहीं है, स्पीकर तो आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। पर कंप्यूटर नेटवर्क में अगर बात करोगे ना तो एक प्रिंटर जो है अधिक प्रकार के कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, तो सही आंसर प्रिंटर लेना चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा मार्किंग करके रखना हो इसमें क्या लेता है, पर प्रिंटर लेना चाहिए आंसर। एक लाइन प्रिंटर के लिए सही वाक्य दिए गए। लाइन प्रिंटर आपको पता होगा एक बार में एक पूरा लाइन को प्रिंट करता है, तो पहला आंसर तो सही होगा। नॉन इम्पैक्ट नहीं है, नॉन इम्पैक्ट में नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, नॉन इम्पैक्ट नहीं आएगा। इंकजेट वगैरह आते हैं नॉन इम्पैक्ट में, और ये लाइन प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट तो नहीं होता। तो पहला जिसमें सही है, तो पहले ऑप्शन तो 2 ही में था, तो आप जो है ए को अगर काटते हो तो किसको लगाओगे सही? बी को। तो 1 और 3 एक समय में कई प्रतियां लेने में अनुमति देता है, और ये दोनों आंसर सही होंगे, क्योंकि दूसरे में किसी ऑप्शन में पहला नंबर का कोई पॉइंट दिया नहीं है और पहला पॉइंट सही है, तो आप इसको लोगे, बी आंसर को लोगे 175 नंबर में। ये ध्यान रखिएगा, नॉन इम्पैक्ट नहीं है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। शुरुआती प्रिंटर इम्पैक्ट ही होते थे। आते हैं 176 नंबर का क्वेश्चन, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 14 सबूत का प्रभार। सर ने पढ़ाया था ये क्लास, सबको पता होगा। एक क्वेश्चन इसको भी छोड़िएगा, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1971 के प्रारंभ के पश्चात निकाली गई हर ऐसी अधिसूचना जब तक वह पहले ही विखंडित न कर दी जाए, राजपत्र में उस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात कितने वर्ष के लिए अवसान के बाद प्रवृत्त न रह जाएगी? ऐसा क्वेश्चन था। अब ये कुछ भी हो सकता है 2 वर्ष भी हो, 3 वर्ष भी हो, इसको छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन को छोड़ने वाले क्वेश्चन है, जो नहीं समझ में आए छोड़ दो। उसके अलावा 178 नंबर का क्वेश्चन था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संक्षेपता विचारण की शक्ति, ये 12 कम है। संक्षेपता विचारण की शक्ति सर ने भी कराया था। ये वाला आदेशों की उपधारणा ये धारा 13 में आती है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में। तो इसके भी धाराओं में ध्यान रखिएगा, धाराएं याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 10C के अंतर्गत आपराधिक मन स्थिति की अवधारणा में क्या क्या शामिल होते हैं? तो उपरोक्त सभी, चाहे आशय है, मंतव्य है या तथ्य, जानकारी, विश्वास करने का कारण है, ये सारे ही आएंगे। तो उपरोक्त सभी जो है आंसर इसमें सही ही होगा, याद रखना, उपरोक्त सभी आंसर को इसमें आप सही लोगे। उसके बाद 181 नंबर का क्वेश्चन था, उपभोक्ता संरक्षण से रिलेटेड था, लेकिन ये क्वेश्चन दोनों ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सेम ही था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली, अगर बोले चाहे 19 या 86 कोई भी मेंशन नहीं किया है, और मैंने 19 जब पढ़ाया था उसमें भी बताया था, कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी सारे हो सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा सही आंसर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रवृत्त समझा जाएगा, तो मैंने ये चीजें बताई थी आपको कि एक अध्यादेश आया था 5 जुलाई को, जो 2013 में था। ये अध्यादेश राष्ट्रपति ने क्यों जारी किया? क्योंकि ये अधिनियम जो है लेट हो रहा था। तो 5 जुलाई को जो अध्यादेश जारी हुआ था, उसी पर जाकर क्या किया गया, उसी को प्रतिस्थापित करते हुए क्या किया गया? अधिनियम को बनाया गया। तो प्रवृत्त कब से माना जाता है? फर्स्ट में ही बताएगा 5 जुलाई 2013 से, पहली लाइन प्रारंभिक में ही देख सकते हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कितनी अनुसूचियां हैं? अगर इस अधिनियम को खोल के देखोगे तो 3 ठोक का बस विवरण देता है, लेकिन अगर आप पूरा अधिनियम को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 4 प्रकार की अनुसूचियां इसमें दिखाई देती है। उसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 क्या है? तो पोषण मानक है। अनुसूची 1 में जो ये कीमत है वो बताया गया है, अनुसूची 2 में पोषण मानक किसके लिए कितना कितना रहेगा ये बताया है। तो मैंने वहां पे भी बताया था आपको, देख लिए रहो करके, गर्भवती के लिए कितना है, क्या है, ये सारी अनुसूचियों को भी पढ़ा दिया था। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। राज्य खाद्य आयोग तो बताया था मैंने, राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से करेगी, तो ऐसे क्वेश्चन आपको छूटने नहीं चाहिए थे बिल्कुल। इसलिए मैंने बार बार बोला था धारा से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ भी दो, लेकिन आपको पूरा प्रावधान याद होना चाहिए। प्रावधान अगर याद है तो धारा से कोई मतलब नहीं है, प्रावधानों से आप क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिवादी था, परिवादी में 1-2 पॉइंट ही एक्स्ट्रा जोड़ा था, बाकी सेम टू सेम 19 में सेम ही रखा था। तो इसको भी आप बना सकते थे, भले इसको पढ़े हो नहीं हो, 2019 तो पढ़े हो ना, वहां से बना सकते थे। उपभोक्ता भी हो सकता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी हो सकता है, उसकी मृत्यु की स्थिति में विधि का वारिस भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। 187 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लोगे तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए ना, आराम से देखना होगा तो आराम से देखते रहना। 187 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 NN, मतलब ये परिभाषाएं जिसमें होती है, विनियम क्या है? तो परिभाषाओं में विनियम याद रखना, राष्ट्रीय आयोग जो विनियम बनाती है वही परिभाषा में आती है। तो ये आप कोई भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पढ़ोगे उसमें पता चल जाएगा। 86 में भी था और 19 में भी। 19 में मैंने बताया भी था जो विनियम है राष्ट्रीय आयोग जो बनाती है, तो आप इसको ले सकते हो। उसके बाद 88 वाला क्वेश्चन था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से जो है 2-3 क्वेश्चन पटक दिए थे।
तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता विवाद प्रतियोजक अभिकरण की स्थापना, जो अभिकरण थी उसकी स्थापना, तो धारा 9 इसका सही आंसर होगा। वैसे 86 छूटा हुआ था, अगर किसी ने पढ़ा होगा अलग से जो है अधिनियम से, वैसे 30-31 धाराएं ही थी, तो उसमें से जो धारा 9 है ये इस अभिकरण के बारे में बात करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 का के अंतर्गत प्रत्येक अपील दिनांक से कितने दिवस के भीतर की जा सकती है? वैसे ये 19 में भी सेम ही रखा गया, लगभग 30 दिवस याद रखना। और 86 का अगर अधिनियम पढ़ते हो तो 27 का में बाकायदा मेंशन है 30 दिवस के भीतर अपील की जा सकती है किसी भी स्थिति में, आदेश के 30 दिवस के भीतर आपको अपील करना होगा। 190 वाला क्वेश्चन था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी माना जाएगा। बार बार बताते हैं, प्रथम श्रेणिक न्यायिक दंडाधिकारी, इसको भी आप लगा सकते थे। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो आपने पूरे देखे थे और आपको फायदा हुआ। और ऐसे ही आगे चल के कुछ एग्जाम्स आते हैं जिसमें कुछ अलग से प्रावधान वगैरह पूछे तो क्या हम उनके लिए क्लासेस लगाएं आपके लिए, तो बिल्कुल आप इसको सजेशन कर सकते हैं। और बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बाद जो है काफी सारे क्वेश्चन आए थे, पर बनाया जा सकता था। कुछ क्वेश्चन को धारा वगैरह वाला जो है थोड़ा सा चेंजेस था तो उसको छोड़ देना था, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए रहते हैं। सबके सब बनाने के लिए जाओ तो फिर कंफ्यूजन होता है, आप गलत करोगे। वैसे तो व्यापम का एग्जाम है 1/4 होता है माइनस मार्किंग, तो लोग क्या है तुक्का भी मार देते हैं। चलो आते हैं 191 नंबर का जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग सभी आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। तो पढ़ाया भी था मैंने, जब प्रकरण लंबित होगा, सुनवाई का कुछ जो निर्देश देना होगा या सामान्य निरीक्षण करना होगा, सभी चीजों में ये रहता है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। वैसे जिन लोग उपरोक्त सभी एक बार आंख देख के मतलब देख के लगा देते हैं उनके लिए फायदा हो गया है, कुछ में उपरोक्त सभी आ गया है ना, कुछ जगह पे नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। चलिए 192 नंबर का क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में पीठ, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग वाद कारण उत्पन्न होने के खाली स्थान के पश्चात परिवाद ग्रहण नहीं करेगा। अगर अभी वर्तमान इसमें देखो अधिनियम का डेट नहीं दिया है, मतलब 19 मान के चलोगे आप वर्तमान वाला, तो 2 वर्ष याद रखना, 2 वर्ष के बाद परिवाद ग्रहण नहीं की जाती है, सही आंसर होगा। राष्ट्रीय आयोग का कार्यालय कहाँ होगा? बार बार बताया जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, है ना, वहां पे आएगा। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के वेतन, मानदेय तथा भत्ते किसके द्वारा विहित किए जाते हैं? तो केंद्र सरकार, यानी कि संसद विहित करती है। राष्ट्रीय है तो केंद्र सरकार, राज्य है तो राज्य सरकार, जिला लोगों हाँ राष्ट्रीय है तो आपको याद रखना है केंद्र सरकार को, बाकी के लिए जैसे रहता है तो राज्य भी बनाती है। फिलहाल राष्ट्रीय पूछा है तो केंद्रीय सरकार। राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता क्या होगी? अगर वर्तमान को अभी देखिए, कहीं तो भी मेंशन नहीं किया है पुराना के आधार पे, तो वर्तमान के आधार पे देखोगे तो 10 करोड़ तक, याद रखिएगा, 1 करोड़ तक का जो है जिला का है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक राज्य है, और 10 करोड़ रुपए तक की अधिकारिता जो है 10 करोड़ से ऊपर की अधिकारिता राष्ट्रीय आयोग की रहती थी। इसके लिए एक नियम आया था 2021 में, पर आपको जो है अधिनियम को ध्यान रखना है 10 करोड़ रुपए तक, ये आपको काम का है ना, ये इसको याद रखिएगा, 10 करोड़ रुपए तक अधिकारिता, मतलब तक के ऊपर की अधिकारिता जो है रहेगी, 10 करोड़ से ऊपर, न्यूनतम 10 करोड़ हो सकते हैं। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जाता है? देखो भले राशन कार्ड 6 टाइप के है, पर यहाँ पे एक वर्ड दिया था परिवारों को, तब सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ाते समय आपको बताया जाता है 3 प्रकार के परिवार आते हैं, अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार और सामान्य परिवार, तो 3 आएगा सही आंसर इसका। 197 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी संस्था है जो कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है? वन लाइनर में भी करवाया गया था, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग। लगभग 5 क्वेश्चन जो है ना, ये वन लाइनर में से ही सबसे लास्ट क्लास जो थी हमारी फूड वाली, उसी में से ही आ गया था। काफी फायदा मतलब यहाँ पे लोगों को मिल गया, काफी लोगों ने देखा था, मुझे खुशी हुआ, 4000 से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देख लिया था, तो चलिए कुछ तो अच्छा हुआ, ऐसा लगा फिर अपने अंदर से जो है, कि मुझे लगा था शायद प्रेशर में ना देखें, पर देखे थे काफी लोगों ने। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य किन किसी फसलों पर उपार्जित किया जाता है? धान, मक्का, रागी, गेहूं सभी के लिए है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो आपको टेलीग्राम का नोट्स देखना था, जिसमें गेहूं वगैरह सभी के लिए इसमें जो है आपको मूल्य मिल जाता। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में 18-19 से 20-21 तक किस खाद्य पदार्थ की खरीदारी में ऋणात्मक प्रवृत्ति देखी गई है? अगर इसको देखोगे ना, आवंटन उठाओ, दोनों में ही शक्कर और चना दोनों में ही ऋणात्मक दिखा है, तो इसमें आंसर क्या लेगा? ये देखने वाला बात है। अगर इसमें दोनों को ही ध्यान रखे तो ये विलोपित हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि शक्कर और चना दोनों में ही ऋणात्मक देखा गया। अब देखो आयोग क्या लेता है। वर्ष 2020-21 में किस अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक है? तो धान का लगभग जो है 1940 को अगर आप मानते हो, मक्का 1870 के आसपास है। रागी और उसका कोदो कुटकी ये बढ़ाया था, तो रागी का लगभग 3300 से प्लस था, 3375 के आसपास कुछ था, 3300 से ज्यादा था, लेकिन ये ध्यान रखिए
तो ये आंसर रागी आएगा, जिसका सबसे अधिक था। तो रागी सर्वाधिक था, याद रखना 3375 के आसपास था में भी, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार ना। हाँ, लेकिन 3300 से ऊपर था कोदो कुटकी और रागी को, क्योंकि शासन ने बढ़ा दिया था, तो ये इसको ध्यान रखिएगा, राज्य में ही ये। बाकी जो है धान वगैरह का तो नहीं है, धान का तो नहीं रहेगा, रागी का रहेगा, तो रागी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसको जो है इतना को अधिनियम वालों में देख के रखिएगा। मैथ्स के लिए रात 8 बजे आ जाएगा, और बाकी जीएस के लिए मैं बहुत जल्दी डालने का प्रयास करती हूँ। तो अभी के लिए हम लोग जो है इसको स्टॉप करते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा।